उत्तर सभा पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्नकाल में एक पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की, इसलिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन में समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं एक संक्षेप तथा प्रत्यक्ष पूरक प्रश्न के रूप में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के पश्चात अकादमी ने उनके पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किया तथा क्या सरकार प्रशिक्षुओं को आधुनिक शस्त्र विद्या के अतिरिक्त तकनीकी, साइबर अपराध, शारीरिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनने के लिए क्या पाठ्यक्रम में किसी प्रकार के अतिरिक्त समावेश की है? धन्यवाद। बोले तो कि संक्षिप्त पूछूंगा, लेकिन 5-7 प्रश्नों को एक साथ उन्होंने कर दिया है। लेकिन आप संक्षिप्त जवाब दे दो। लेकिन हम कोशिश करेंगे। महोदय, अकादमी के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में 3 नए कानून अर्थात भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को उपयुक्त ढंग से शामिल किया गया है। महोदय, चूँकि जो ये कानून है नए तीनों, यह पुलिस के क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय अकादमी पुलिस ऑफिसर्स विशेषकर आईपीएस के प्रशिक्षण के लिए वैश्विक स्तर का यह अकादमी है। इसलिए जो तीनों कानून पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जो पाठ्यक्रम में विषयों को शामिल किया गया है, उसका उचित समावेश उसमें किया गया है। जैसे महोदय, प्रौद्योगिकी संचालित न्याय व्यवस्था पर जोर दिया गया है इन तीनों कानूनों में। इसके लिए भारत सरकार द्वारा शुरू इंटरफेस, ICJS, CCTNS, NCCRP, ई-फॉरेंसिक, ई-कोर्ट, ई-प्रोसिक्यूशन आदि अब पाठ्यक्रम का हिस्सा है और इन पर जानकारी विस्तृत रूप से दी जाती है। महोदय, न्याय के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है। इस पर भी अकादमी ने बहुत जोर दिया है और प्रशिक्षण प्रक्रिया में समय समय पर विषय को कानून और जांच एजेंसियों में शामिल किया है। सिमुलेशन और व्यवहारिक अभ्यास के दौरान इस पर जोर दिया जाता है। प्रीत केंद्रित दृष्टिकोण है इस कानून का, तो इस विषय को कानून और जांच विषयों को एकीकृत किया गया है पाठ्यक्रम में और सिमुलेशन और व्यवहारिक अभ्यासों से इसको सुदृढ़ किया जा रहा है। नए अपराध और परिभाषाएं को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। महोदय, इसलिए कि जो नए कानून में जो नए शब्दों का उपयोग है और भावनाओं का, तो उसको परिभाषित करने के पश्चात ही प्रशिक्षण देना अकादमी ने उचित समझा है। फॉरेंसिक और डिजिटल सुधार की कार्य क्षमताओं से परिवीक्षार्थियों को परिचित कराया जाता है और प्रक्रियात्मक नवाचार से भी परिचित कराया जाता है। महोदय, चूँकि यह तीनों कानून दंड नहीं न्याय की भावनाओं से प्रेरित है, अतः अकादमी ने पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण में इसको संपूर्ण रूप से समाहित किया है। महोदय, कुछ उन्होंने कई प्रश्न किया है, उसमें उन्होंने कहा कि नए हथियारों का आप जानते हैं कि माननीय मोदी जी की सरकार सेना को भी सशक्त तो की ही है, साथ साथ राज्यों के पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को भी सशक्त करने के लिए नए नए हथियारों का यहाँ निर्माण भी किया है और जरूरत पड़ने पर हम उसको उपलब्ध भी कराते हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर से हमारे पुलिस बल शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें, इसके लिए आप जानते हैं कि योग का प्रचलन चला है और हम उसको अपने क्रियाकलापों के साथ साथ व्यवहारिक आदतों में भी हम कुछ ऐसे चीज़ों का समावेश कराते हैं जिसके तहत हम उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पूरा ख्याल रखकर उसको हम समन्वय करते हैं और इसका बहुत लाभ मिला।